लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। जहां पर मैं अभी हूं, ये चूटिया का एक नंबर 1 दुर्गा पूजा पंडाल है। यहां पर कुछ देर पहले रांची के सांसद संजय सेठ पहुंचे हुए थे, इसका मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि 12 तारीख के बाद वो यहाँ पर आएंगे और बिस्तर लगा के बैठेंगे। ऐसा क्यों हुआ है और इसके पीछे लोग क्या कहते हैं, यही हमने जानने की कोशिश की है। हमने साफ शब्दों में कह दिया कि आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आस्था के आगे बड़े बड़े नियम ध्वस्त हो जाते हैं और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असंभव को संभव किया। 600 साल के राम मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है और इस देश में शरिया कानून लागू नहीं होगा। इस देश में आस्था के मानने वाले लोग और आस्था पे विश्वास करने वाले लोग देश को आगे बढ़ाना, देश को विकास की ओर और दौड़ाना हम कह सकते हैं। ये इतनी बड़ी पूजा जहाँ रोजाना लाखों लोग आते हैं, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। 10 दिन में पंडाल नहीं खड़ा होता है, महीनों पहले मेहनत लगती है। 1-1 रुपया चंदा लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद माँ की आराधना करते हैं। माँ पृथ्वी पे आती है, माँ पृथ्वी पे ऐसे नहीं आती है, उनकी आराधना करनी पड़ती है, उनसे निवेदन करना पड़ता है और साल में 2 बार माँ इस पृथ्वी पे आती है और माँ के आगमन पर हम खुशियाँ मनाते हैं। माँ के आगमन पर हम सब उनको खुश करते हैं और खुश करने का तरीका कि पंडाल सजाते हैं, भव्य रूप से लाइटिंग करते हैं। माँ की आस्था में जुटे लोग उनके दर्शन करने आते हैं। अगर कोई अधिकारी ये बोले कि नहीं हम आस्था से ऊपर है, तो मैंने आज सार्वजनिक रूप से कहा है कि आप यहाँ से अपना स्थानांतरण करा लो। आप नहीं कराओगे तो हमको बोल दो, आपका हम ट्रांसफ़र करा देंगे। और पूजा 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होगी। पूजा जैसे ही भव्य होती है, पूजा वैसे ही भव्य होगी। पूजा जैसे ही माँ की हम आराधना करते हैं, माँ का आह्वान करते हैं, हम वैसे ही माँ का आह्वान करेंगे, माँ की आराधना करेंगे। और इस पे भी आप नहीं मानेंगे तो कल से भी पार्लियामेंट है, आज हम आए हैं। 12 तारीख हमने डीआरएम को कहा था, डीआरएम ने कहा कि नहीं सर कोई आपत्ति नहीं है, पूजा होगी। लेकिन हमारे मुंह पे कुछ बोलोगे, नोटिस सर्व करोगे, दो मुँही बात मत करो। जो बोलना है स्पष्ट बोलो और स्पष्ट बोलना है। 12 हमने कहा था कि अभी कुछ मत करो, 13 को हम आएंगे, 13 को हम बैठ के सारा मामला निराकरण कर देंगे। मेरे बोलने के बाद भी नोटिस सर्व होना क्या मेरी अवमानना नहीं है क्या? एक सांसद आपको बोल रहा है कि हम 13 तारीख को बैठ के सारा मामला सॉल्व कर देंगे, आप हमारे मुंह बोल रहे हो कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा सर, कोई आपत्ति नहीं, पूजा होनी चाहिए, उसके पीछे सर्व कर रहे हो। तो मैं चुनौती देता हूँ कि 12 तारीख के बाद अगर आपने छेड़ा, 13 तारीख से बिस्तर मेरा यहीं लगेगा। 70 सालों से पिछले यहाँ पर पूजा होती आ रही है, लगातार रांची रेलवे आगे 700 साल तक होगी। तो जिस प्रकार से 2018 में भी यहाँ पर मैंने कहा ना भैया 70 साल से होती है ना, आगामी 70 साल या 700 साल तक यही पूजा होगी। आज 10-12 दिनों पूर्व ही नोटिस आया था कि जो यह बांस का बना हुआ है इसको हटा देने के लिए। तो हम माननीय सांसद महोदय जी से मिले और सांसद महोदय ने डीआरएम साहब को बात भी की। 12-13 के बाद अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसको बात करके कर लें। तो लेकिन इसके बाद द्वारा के द्वारा दोबारा भी यहाँ पर नोटिस दिया गया और काम को रोकने के लिए, और जो पूजा कक्ष और जो भंडारगृह था उसको तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। तो उसी के आलोक में आज इस प्रकार की बातें सामने आई और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे माननीय सांसद संजय सेठ जी का, जिनके प्रयास से यहाँ आज सुंदरीकरण का भी कार्य हो रहा है। यहाँ सुंदरीकरण का कार्य भी हो और आस्था पे किसी तरह का आघात न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके हम लोग जो भी हमारे गार्जियन हैं निर्णय लेंगे हम लोग उसके साथ। ठीक।